नमस्कार साथियों। इंडिया ब्लॉक जिसमें 24 पार्टीज शामिल हैं, मानसून सत्र के पहले हम कैसे इस सरकार की जातियों, असफलताओं, जिससे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता सीधे प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों को कैसे उठाएं, इसकी रणनीति पर चर्चा करने के लिए, सहमत बनाने के लिए ये बैठक जूम पे हो रही है। मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि लगभग सारे 24 हमारे जो साथी हैं, दल हैं, वो उनके मुखिया या उनके मुखिया के समकक्ष दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं ने भागीदारी की। हमारे पास बहुत से मुद्दे सुझाव के रूप में आए हैं। लगभग अगर मैं कहूँ तो 8 मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें प्रमुखता से लिया गया है, और इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये 8 मुद्दे होंगे। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे क्षेत्रीय आधार पे, दलीय आधार पे, जनता की समस्या के आधार पर उठेंगे, पर सबने सर्वसम्मत से, एक मत से, हम पहले खरगे साहब ने, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने शुरुआत की, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उद्धव जी सहित लगभग सभी नेता मौजूद हैं, बोल रहे हैं। हमारे 2 मुख्यमंत्री बोल चुके हैं, जम्मू कश्मीर के और झारखंड के। अभी कुछ लोगों को और बोलना है, पर स्वर मैं कह सकता हूं सबका एक, सबको देश की चिंता और देश की हित के बारे में सोचते हुए सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता देने पर कोई मुद्दा आया है जिससे हम शुरुआत करें, जिस सीधे 140 करोड़ देशवासियों के मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, वो है पहलगाम की घटना। सबसे ज़्यादा चिंता लोगों ने व्यक्त की है, और वो ये है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी जिन लोगों ने हमारी बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ा, वो सारे आतंकवादी, ज़मीं खा गई उनको, आसमान निगल गया। अब तो कन्फेशन भी आ गया कि इंटेलिजेंस फेल्योर था, ये भी था कि हाँ, वहाँ पे हम व्यवस्था और सुरक्षा नहीं दे पाए। सवाल दूसरा है, तो ये मुद्दा, फिर उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन, वो मुद्दा, और जब सिंदूर ऑपरेशन की बात होगी तो सीज़ फायर की बात ज़रूर होगी, और जब सीज़ फायर की बात होगी तो ट्रंप साहब के 24 बार इस क्लेम को, इस महत्वपूर्ण घोषणा को कि इंडिया और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीज़ फायर उन्होंने कराया, ट्रेड की लालच देकर। एक तरफ 24 बार ट्रंप साहब का बोलना और हमारे प्रधानमंत्री का सर झुकाकर चुप रहना निश्चित रूप से मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा SIR का, बिहार का, जिस तरीके से पुनरीक्षण करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है, नोटबंदी के बाद वोटबंदी हो रही है, मन चाहे वोटर डाले जा रहे हैं, मन चाहे वोटर जिन्हें हम नहीं पसंद करती भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाबी पर इलेक्शन कमीशन उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। और मैं ये कहूं कि पहली बार देश को सबसे बड़ा जो एक अघोषित इमरजेंसी लगी है, उसमें
वोटिंग राइट को खतरा है, ये मुद्दा भी चिंता का विषय है। फॉरेन पॉलिसी देश की हमें चिंतित कर रही है, पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चीन को लेकर और गाजा में जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर भी हमारे सदस्यों का मत था कि ये मुद्दा उठना चाहिए और ये हम फॉरेन पॉलिसी में ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि पहलगाम और सिंदूर पर निश्चित रूप से ये सब कुछ भारत के प्रधानमंत्री की ही जवाबदेही हो सकती है, क्योंकि जब एक तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ तथ्य रख रहे हों तो उस पर भारत के प्रधानमंत्री ही उस पर जवाब दे सकते हैं। तो जब ये मुद्दा हो तो भारत के प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। उसी तरह डिलिमिटेशन का मुद्दा कुछ हमारे साथियों ने उठाया, वो मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हम लेंगे मानसून सत्र में। इसी तरह जो एट्रोसिटीज, अत्याचार, जुल्म शेड्यूल कास्ट पे, शेड्यूल ट्राइब पे, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, ये मुद्दा भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोगों ने कहे हैं, वो हमने उठाए हैं। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ आपसे कि हम लोगों ने ये भी तय किया है कि शीघ्र ही फिजिकल रूप से मिलजुल कर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और उसके लिए हम मिलेंगे। मैं ज़रूर ये कहूँगा आपसे, छुटपुट और भी मुद्दे हैं जो उठे हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन का एक्सीडेंट, मैंने 4-5 जो मुद्दे शुरू में आपसे कहे हैं, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी, चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए, डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान होती है। मुझे जो कुछ तथ्य रखने थे रखे आपके सामने। मीटिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है, कुछ बातें वहाँ चल रही हैं, पर कुल मिलाकर यही तस्वीर है जो मैंने आपके सामने रखी। सर, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई या नहीं हुई? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसमें 24 सदस्य हैं और 24 के 24 शामिल हुए। सर, बिहार में सीट शेयरिंग की बात, ये जगह सीट शेयरिंग की तो नहीं। सर, दो चीज़ें, एक तो आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की फिजिकल बैठक होगी, कब होगी? और शीघ्र होगी। ये सेशन के दौरान शीघ्र होगी। और दूसरी बात कि गठबंधन की जो टॉप 5 पार्टियां हैं, उसमें नंबर 1 तो कांग्रेस है, लेकिन नंबर 2 समाजवादी पार्टी, नंबर 3 TMC, इसके बाद DMK, इन तीनों प्रमुख दलों के जो मुख्य नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव, उनका शामिल ना होना, क्या ये कहीं ना कहीं एक झटका है या निराशाजनक है? क्योंकि साल भर बाद ये बैठक हो रही है और टॉप 5 पार्टियों के गठबंधन के 3 दलों के मेन नेता शामिल नहीं हो रहे। ये 5 जो मुख्य दल गिनाए, हमारे लिए सभी 24 मुख्य दल, सभी जिम्मेदार लोगों के द्वारा अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। अब जैसे TMC, अभिषेक जी आए, उन्हें गैर जिम्मेदार तो आप नहीं मान सकते, महत्वपूर्ण नहीं ऐसे। अखिलेश जी ने बात की, बात करने के बाद राम गोपाल जी आए तो उन्हें
मैं समझता हूँ वरिष्ठतम हैं सपा के। इसी तरीके से हर दल ने खुद या तो अध्यक्ष आए, अब शरद पवार जी थे, लालू यादव जी नहीं थे तो तेजस्वी जी थे। तो मैं तो ये कहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त बड़ी भागीदारी बहुत कम मौक़ों पे हुई है जो आज हुई। प्रमोद जी एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रमोद जी, पीएम की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है जब भी हम ये मुद्दे उठाएं। हालांकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे भी जा रहे हैं, आप उम्मीद करेंगे कि आप शुरुआत में ही इन सभी मुद्दों को उठाएं या उनकी मौजूदगी में ही ये इशू उठाएं ताकि वो जवाब दे सकें? देखिए, देश बड़ा है और सरकार की जवाबदेही भारत के संविधान के मुताबिक संसद की ओर होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए संसद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विश्व भ्रमण? कहीं और एक आधा अवार्ड रह गया है क्या? प्रमोद जी ये बताइए कि आमतौर पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन करती है और नेतृत्व भी करती है, लेकिन कई बार देखा गया कि बैठक में तो सब कुछ बात होते कि इन मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन जब संसद चलता है तो कई जगह मतभेद खासकर विरोध में दिखता है। तो आप इंश्योर करें कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष पूरा एकजुट होगा इन तमाम 8 मुद्दे पे? मैं डिप्टी लीडर हूँ राज्यसभा में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हम तय करते हैं हम उसी के अनुरूप उठाते हैं। पर अगर आप मेरी ओपनिंग रिमार्क सुन लें तो मैंने वहाँ ये भी कहा था कि बहुत से स्थानीय मुद्दे स्थानीय आवश्यकता अनुसार उठाए जाते हैं, तो उसमें मतभेद नहीं होता। मुख्य मुद्दे जो मैंने 8 बताए ये सब उठने हैं। सबसे पहले हमें पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर उठाना है, बिहार का उठाना है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करनी है, डिलिमिटेशन के बारे में बात करनी है, एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ पे बात करनी। पर इसका मतलब ये नहीं कि और मुद्दे नहीं उठेंगे। क्या ईडी की कार्रवाई को आप लोग रेस करेंगे जिस तरह से? इसमें से भ्रष्टाचार का मुद्दा गायब है। हाँ, और सर कई राज्यों से हाईकोर्ट भी भाजपा कह रही है कि देखिए, इसका रॉबर्ट वड्रा के केस से नजर हटाने के लिए कांग्रेस जानबूझ के ऐसा कर वो क्या कह रहे हैं उसकी चिंता अब हम नहीं करते, क्योंकि बुझते हुए चिरागों की तरफ कम देखा जाता है। मैं इनका जवाब अब नहीं चाहते मैं दूं, इनका जवाब दे लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि ये सरकार का नाम ही भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। तो वो तो जब आएगा मुद्दा, जो भी मुद्दे आएंगे उसमें भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार कोई विषय तो नहीं है ऐसा कि हम भ्रष्टाचार पे चर्चा करें। जो मुद्दे होंगे उनमें जो भ्रष्टाचार इन्वॉल्व होगा। अब मैंने इलेक्शन कमीशन का जो भ्रष्टाचार बिहार को लेकर SIR में ही भ्रष्टाचारी तो है, इसे उठाएंगे। नेशनल हाईकोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किए पिछले दिनों कि राज्य में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, ये नेशनल हाईकोर्ट के जजेस। अब मेरे ख्याल से सवाल ख़त्म हो गए, कोई सवाल बैठक के बारे में नहीं हो रहा है। तो अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं इसे यहाँ ख़त्म करूँ कि मैं यहाँ पर ब्रीफ करने के लिए आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ कि बैठक में क्या हुआ, क्या तय हुआ। अब इसके अलावा कहाँ क्या हुआ उसके लिए तो हम लोग रोज़ मिलते रहते हैं। अब आखिरी सवाल के तौर आप लोग जो हमले हो रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे? मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, हमने कहा है कि गाजा का मुद्दा, चीन का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी के फेल्योर का मुद्दा, ये हमारा तीसरा मुख्य विषय ही, तो वो मुद्दा भी उठाएंगे। सर एक चीज़ और, एक सवाल और। कल राहुल जी ने केरल में सर RSS के साथ CPM को भी आइडियोलॉजिकल एनिमी बताया था, जिसको क्रिटिसाइज किया CPM ने बाद में। आज CPM के महासचिव बैठक में थे, राहुल जी भी थे, क्या इसको इस मसले को CPM ने उठाया? मैंने आपसे कहा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में TMC भी थे, CPM थे, सब थे। जो कुछ भी बैठक में हुआ है मैंने सब उठा दिया और ऐसा मैंने तो नहीं सुना। थैंक यू।